हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मैथ मॉड्यूल को। पाइथन का मैथ मॉड्यूल फास्ट और रिलायबल मैथमेटिकल फंक्शन प्रोवाइड करता है जो सिस्टम लेवल के काफ़ी क्लोज इंप्लीमेंट हुआ है, जो कि सी लैंग्वेज है। आप इसे तब यूज़ करते हैं जब आपको स्क्वायर रूट, पावर या लॉग जैसे वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज चाहिए, राउंडिंग वैल्यूज चाहिए, फैक्टोरियल जीसीडी कॉम्बिनेशंस ऐसे फंक्शंस चाहिए, या फिर कांस्टेंट को डिफाइन करना हो। यह रियल नंबर यानी कि इंटीजर और फ्लोट पर काम करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सी मैथ यूज होता है और हैवी मैथमेटिकल या फिर मैट्रिक्स ऑपरेशन के लिए आप जनरली नंपाई का यूज करेंगे। अभी सबसे पहले देखते हैं इसके कुछ कांस्टेंट्स के बारे में। सबसे पहला कांस्टेंट है मैथ डॉट पाई, जो कि आपको पाई का वैल्यू देता है। नेक्स्ट इज मैथ डॉट ई, जो कि यूलर्स नंबर रिप्रेजेंट करता है। फिर मैथ डॉट टाउ, जो बेसिकली 2 पाई रिप्रेजेंट करता है। और स्पेशल वैल्यूज जैसे कि मैथ डॉट इन्फ इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि मैथ डॉट नैन अनडिफाइंड या फिर इनवैलिड न्यूमेरिकल रिजल्ट को शो करता है। मतलब कैलकुलेशन स्टार्ट करने के पहले ही पाइथन हमें ये सारे इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल वैल्यूज रेडीमेड तरीके से दे देता है। कांस्टेंट के बाद देखते हैं कि अगर किसी नंबर को आप राउंड करना चाहें तो वो आप कैसे करिएगा। इनफैक्ट रियल वर्ल्ड कैलकुलेशन में भी ये काफी ज्यादा यूजफुल होता है। राउंड के अंदर आपको 3 मेन फंक्शन मिलेंगे। पहला फ्लोर, दूसरा सील और तीसरा ट्रंक। मैथ डॉट फ्लोर सबसे नियरेस्ट लोअर इंटीजर को प्रिंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखा मैथ डॉट फ्लोर और वैल्यू दिया 3.9, तो इसका आउटपुट मुझे 3 मिलेगा। और अगर यही चीज मैं नेगेटिव में पास करा तो मुझे -4 मिलेगा। मैथ डॉट सील इसका अपोजिट है, ये वैल्यू को ऊपर वाले नियरेस्ट इंटीजर तक ले जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखा मैथ डॉट सील 3.1, तो इसका आउटपुट मुझे 4 मिलेगा। और यही चीज अगर मैं नेगेटिव में लिखा तो आउटपुट मुझे -3 मिलेगा। थर्ड इज मैथ डॉट ट्रंक, जो कि सिंपली डेसिमल पार्ट को हटा देता है। जैसे अगर यहाँ पर मैं लिखा मैथ डॉट ट्रंक और इसका वैल्यू है 3.9, तो आउटपुट में मुझे 3 प्रिंट होके मिलेगा। और इससे अगर नेगेटिव करके मैं लिखा तो यहाँ पर मुझे -3 मिलेगा। अब अगर आपको पावर, रूट या फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आप ये कुछ फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है मैथ डॉट एसक्यूआरटी, जो स्क्वायर रूट निकालता है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ये हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू पर काम करता है, नेगेटिव वैल्यू पर नहीं। सो अगर मैं लिखा मैथ डॉट एसक्यूआरटी और इसके अंदर मैं वैल्यू पास करा लेट्स से 49, तो आउटपुट मुझे 7.0 मिलेगा। दैट इज एक फ्लोट वैल्यू। अगर मुझे पावर कैलकुलेट करना है तो इसके लिए मैं लिखूंगा मैथ डॉट पाव, जो कि 2 वैल्यू मेरे से लेगा लेट्स से 49,2, तो इसका आउटपुट मुझे 2401 मिलेगा। और ये भी मुझे हमेशा फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसीजन इंप्रूव करते हुए सम कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आप मैथ डॉट एफ सम का यूज करिएगा। ये नॉर्मल सम फंक्शन से ज्यादा एक्यूरेट होता है। एंड इसके अंदर मैं एक सीक्वेंस पास करा लेट्स से एक लिस्ट जिसका वैल्यू है 0.1, 0.2 और 0.3, तो इसका आउटपुट मुझे 0.6 मिला है। नाउ फाइनली अगर आप यूक्लिडियन डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसके लिए आप मैथ डॉट हाइपॉट फंक्शन का यूज करिएगा, जो कि 2 वैल्यू को लेगा x और y। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखा मैथ डॉट हाइपॉट 1 एंड 2, तो आपको इसका वैल्यू कुछ ऐसा मिलेगा। एंड लेट से एक फेमस एग्जांपल लूँ मैं मैथ डॉट हाइपॉट और इसका वैल्यू है 3,4, तो आउटपुट इसका आपको 5 मिलेगा। बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम। ये ग्रोथ और स्केल को रिप्रेजेंट करने का कोर टूल होता है। अगर मैं लिखा मैथ डॉट एक्स और इसके अंदर मैं x का वैल्यू दिया तो आउटपुट मुझे अप्रोक्सीमेटली 2.718 मिलेगा। फिर अगर आप लॉग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैथ के अंदर आपको डेडिकेटेड फंक्शन मिल रहा है मैथ डॉट लॉग, जो कि 2 वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, x और बेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखा मैथ डॉट लॉग 8,2, तो ये बेसिकली कह रहा है कि 2 को किस पावर से मैं रेस करूं कि इसका आउटपुट मुझे 8 मिलेगा। सो एग्जीक्यूट करने पर आप देख सकते हैं आउटपुट मुझे मिला है 3, दैट इज 2 टू द पावर 3 इक्वल्स 8। ऐसे ही इसका कुछ स्पेशल केस है, जैसे कि मैथ डॉट लॉग 2, जो कि x वैल्यू को लेगा फॉर एग्जाम्पल 8, या फिर मैथ डॉट लॉग 10, जो कि फिर से एक वैल्यू लेगा लेट्स से 100, और इसका आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। ये एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है जो कि क्लीन और रीडेबल रिजल्ट के लिए यूज होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल, लोगरिथम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, यानी कि x हमेशा ही 0 से बड़ा होना चाहिए, यह मैंडेटरी है। अब देखते हैं इस पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे यूज होगा। यहाँ एक रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पाइथन हमेशा रेडियंस का यूज करता है, डिग्रीज का नहीं। इसीलिए अगर आप इनपुट डिग्री में दे रहे हैं तो पहले आप उसे रेडियन में कन्वर्ट करिए एंड देन उसे यूज करिए। और अगर आपको वो वैल्यू डिग्री में चाहिए तो वापस से आप उसे डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के जो कोर फंक्शंस होते हैं जैसे कि साइन, कॉस और टैन, तो इसके लिए आप कुछ इस तरीके से लिखिएगा और इसका आउटपुट आपको कुछ ऐसा मिलेगा। एंड यहीं अगर आपको इसका इन्वर्स वैल्यू चाहिए तो आप ए साइन, ए कॉस एंड ए टैन का यूज कर सकते हैं एंड इसका वैल्यू आपको कुछ ऐसा मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप डिग्री डायरेक्टली पास कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एरर मिलेगा, आपको गलत वैल्यू मिलेगा। मैथमेटिकली वो तो सही है क्योंकि पाइथन उसे रेडियंस मान लेगा, लेकिन आपके कंटेक्स्ट में वो गलत होगा।
चलिए अब देखते हैं कि इसमें कॉम्बिनेट्रिक्स और नंबर थ्योरी का कैसे यूज होता है। ये काउंटिंग या फिर डिविजिबिलिटी का कोर टूल है। जैसे अगर आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो आप लिखिएगा मैथ डॉट फैक्टोरियल और इसके अंदर आप एक नंबर पास करिएगा, तो इसका जो आउटपुट आपको मिलेगा वो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्रिंट होके मिलेगा, जो कि होगा 120, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर प्रिंट करना है तो आप मैथ डॉट जीसीडी यूज करिएगा, जिसके अंदर आप दो वैल्यू दीजिएगा, लेट्स से 12 एंड 18, एंड इसे एग्जीक्यूट करने पर आपको प्रिंट होके मिल जाएगा 6। सिमिलरली अगर आप एलसीएम चाहते हैं विच इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आप यूज करिएगा मैथ डॉट एलसीएम और इसके अंदर भी लेट्स से 12 एंड 18 लिए, तो आउटपुट में आपको 36 प्रिंट होके मिल जाएगा। अगर आप कॉम्बिनेशंस प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यूज करिएगा मैथ डॉट कॉम को, जो कि दो वैल्यू लेगा n और k, और ये बेसिकली बताएगा नंबर ऑफ वेज टू चूज k फ्रॉम n। सो अगर मैं लिखा मैथ डॉट कॉम और इसका वैल्यू है 5,2, तो आउटपुट में मुझे 10 प्रिंट होके मिल जाएगा। एंड वहीं दूसरी तरफ अगर मुझे परम्यूटेशन चाहिए तो मैं उसके लिए मैथ डॉट परम का यूज करूंगा, जो कि फिर से n और k को लेगा, और ये बेसिकली मुझे पॉसिबल अरेंजमेंट्स बताएगा। जैसे कि अगर मैं लिखा मैथ डॉट परम 5,2, तो आउटपुट में मुझे 20 प्रिंट होके मिल जाएगा। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मैं ऐसा लिखूं प्रिंट 0.1 प्लस 0.2 इक्वल 0.3, तो आपको क्या लगता है इसका आउटपुट क्या होगा? अगर आप सोच रहे हैं कि इसका आउटपुट तो ट्रू होगा, तो आप गलत हैं, क्योंकि आउटपुट इसका होने वाला है फॉल्स। रीजन इसका ये है कि डेसिमल्स इंटरनली अप्रोक्सीमेट स्टोर करता है, तो इवन दो ये न्यूमेरिकली और मैथमेटिकली सही लग रहा है, लेकिन एक्चुअली पाइथन के अंदर ये सही नहीं होता है। इस कंपैरिजन का जो करेक्ट अप्रोच है वो है मैथ डॉट इज क्लोज का यूज करना, एंड ब्रैकेट के अंदर मेरा एक वैल्यू होगा 0.1 प्लस 0.2 और कॉमा दे करके दूसरा वैल्यू होगा जिसके अगेंस्ट मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ, तो इसका आउटपुट अब मुझे ट्रू मिलेगा। इस ट्रू होने का रीजन ये है कि ये जो इक्वालिटी चेक होता है ये एक सर्टेन टॉलरेंस लेवल को यूज करके चेक किया जाता है। यानी कि अगर आप ये फंक्शन यूज कर रहे हैं तो आपको दो और पैरामीटर मिलते हैं, एक है रिलेटिव टॉलरेंस और एक है एब्सोल्यूट टॉलरेंस। रिलेटिव टॉलरेंस ये बताता है कि वैल्यू के स्केल के हिसाब से क्या डिफरेंस अलाउड है, और एब्सोल्यूट टॉलरेंस बताता है कि एक फिक्स्ड मिनिमम अलाउड डिफरेंस क्या है। प्रैक्टिकली नॉर्मल केसेस में रिलेटिव टॉलरेंस ही काफी होता है, लेकिन जीरो के अराउंड एब्सोल्यूट टॉलरेंस जरूरी कंसिडर करना चाहिए। अब लास्ट कॉन्सेप्ट, स्पेशल वैल्यूज को सेफली हैंडल करना। जैसे कि मैथ डॉट इज नैन, ये चेक करता है कि वैल्यू नैन है या नहीं, दैट इज नॉट अ नंबर, क्योंकि नॉट अ नंबर किसी भी नंबर के इक्वल नहीं होता है, इनफैक्ट अपने आप के भी नहीं। फिर है मैथ डॉट इज इन्फ, और ये बताता है कि क्या वैल्यू इन्फिनिटी है या नहीं। फिर आता है मैथ डॉट इज फाइनाइट, ये इंश्योर करता है कि वैल्यू वैलिड रियल नंबर है, मतलब ना ही ये नॉट अ नंबर है और ना ही ये इनफाइनाइट वैल्यू है। प्रैक्टिकल रूल यहाँ पर यह है कि कैलकुलेशन के बाद आप यूजुअली ये चेक कर लेते हैं ताकि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को सेफली हैंडल किया जा सके। अब थोड़ा सा कॉमन मिस्टेक्स को भी एक बार देख लेते हैं सो दैट आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। सबसे पहला, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर आप डिग्री को नहीं रेडियन को यूज करिएगा। दूसरा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आपको हमेशा एरर देगा, कॉम्प्लेक्स केस के लिए आप सी मैथ का यूज करिए। तीसरा, मैथ डॉट पाव हमेशा आपको फ्लोट वैल्यू देगा, अगर आप इंटीजर वैल्यू चाहते हैं तो आप डबल एस्टेरिस्क ऑपरेटर का यूज करिए। और लास्ट में फ्लोट्स को कंपेयर करने के लिए इक्वालिटी ऑपरेटर का यूज करना रिलायबल नहीं है, बेटर है कि यहाँ पर आप मैथ डॉट इज क्लोज का यूज करिए। तो मैथ्स मॉड्यूल में बेसिकली इतना ही जानना आपके लिए काफी है। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पर मैं कलेक्शंस मॉड्यूल्स को कवर करूँगा। तो तब तक आप अपना ध्यान रखें एंड कोडिंग करते रहें।